नमस्ते छात्रों। आज हम जो कि दूसरी इकाई को आज प्रारंभ करने वाले छात्रों, और दूसरी इकाई में जो कि सेकंड टर्म में सारे के सारे छात्रों का बहुत बहुत शुभकामनाएं छात्रों को सारे के सारे। आज हम एक सुंदर सा पाठ देखने वाले छात्रों, जो कि गांव और शहर, जो कि चित्र के आधार पर कक्षा 5वीं हिंदी सुलभ भारती की जो कि गांव और शहर, ये सुंदर सा पाठ देखने वाले। आपको सबसे पहले छात्रों आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको पेज नंबर 26 निकालना है। कौन सा छात्रों? तो 26 पेज नंबर निकालना है। सबसे पहले आपको वह चित्र बड़ा जो कि बड़ा सुंदर वहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक 26 पेज नंबर पर आपको गांव का चित्र दिया गया है और 27 पर आपको शहर का चित्र दिया गया है। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ छात्रों आपको गांव और शहर। जैसे कि आपको सबसे पहले गांव और शहर जो चित्र है वह आपको वहाँ पर दिया गया है। आपको सबसे पहले वह चित्र का निरीक्षण करना है। क्या करना है छात्रों? निरीक्षण करना है, क्योंकि आपको तो पता ही है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं गांव और शहर के बीच में जो डिफरेंट होता है, जो फ़र्क होता है, किस प्रकार का होता है। आपको तो मैं सबसे पहले गांव के बारे में आज जानकारी देने वाला हूं। शहर कल, जो कि शहर के बारे में कल हम जानकारी देखेंगे। तो आपको तो पता ही है छात्रों, जो गांव होता है वह गांव होता है। जैसे कि बहुत सारे छात्र गांव में रहते हैं, कुछ छात्र शहर में भी रहते हैं, लेकिन गांव अलग सा होता है, शहर अलग सा होता है छात्रों। तो सबसे पहले मैं आज गांव के बारे में आपको बताने वाला हूँ। आपको चित्र का निरीक्षण करना है छात्रों जब तक। तो गांव एक छोटा सा गांव होता है। वहाँ की जो भी गांव होता है, वह गांव में आपको जो वहाँ की जो परिवार है, वहाँ के जो घर हैं, वह कम होते हैं। यानी जो कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 400 500 या उससे ही कम। कभी कभी कौन से घर में जो कि परिवार में वहाँ की जो आबादी, जो लोक संख्या है, वह 500 होती है, 250 होती है, उससे ही कम होती है। तो वह छोटा सा गांव होता है। वह गांव में एक छोटा सा जो कि प्राथमिक लेवल पर एक विद्यालय भी होता है, जो कि गांव में रहने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए। लेकिन वहाँ पर जो महाविद्यालय होता है तो गांव में नहीं होता है, लेकिन कुछ गांव में महाविद्यालय भी होता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो महाविद्यालय होता है वह शहर में होता है। उसके अलावा आपको मैं बता दूं, गांव में 1 या 2 ही दुकान आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद छोटा एक प्रकार का परिवार गांव में होता है। जैसे कि आबादी कम होती है, इसलिए हर घर में ज़्यादा से ज़्यादा 4 5 या उससे ही ज़्यादा हो सकते हैं, जो परिवार में संख्या हो सकती है। लेकिन छोटा सा गांव होता है, जो कि वहाँ की जो कॉलोनी होती है वो भी 2 3 या 4, उससे ही ज़्यादा नहीं होती है। उसके बाद जो कि आपको तो घर के बारे में मैं बताता हूँ। तो घर में जो छोटे छोटे घर होते हैं, आजकल तो जो कि छत वाले घर तो गाँव में भी है, लेकिन जो कि 5 5 मंजिली हो, 10 मंजिली हो, 25 मंजिली हो, उस प्रकार की इमारतें गांव में होती नहीं हैं। लेकिन शहर की बात की जाए तो बड़े बड़े इमारत वहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन गांव में इस प्रकार का नहीं होता है। उसके बाद गांव में जो कि कुक्कुट पालन हो, बकरी पालन हो, उसके अलावा जो भी छोटे छोटे जो व्यवसाय होते हैं वो व्यवसाय गांव में होती है। उसके अलावा जो गांव होता है, गांव में जो भी लोग वहाँ पर रहते हैं वह सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, तो खेती करते हैं। सारे के सारे जो लोग होते हैं वह किसान होते हैं। कुछ कर्मचारी होते हैं, या उसके अलावा कुछ जो कि छोटे छोटे व्यवसाय वाले भी होते हैं, जैसे कि लोहार हो, उसके बाद सुतार हो। तो ये सारे के सारे गांव में भी होते हैं, लेकिन वह छोटे छोटे व्यवसाय वाले होते हैं, इसीलिए इसे छोटा सा गांव कहा जाता है छात्रों। वहाँ के जो कि आधे से ही ज़्यादा लोग क्या होते हैं, जो कि खेती करने वाले किसान होते हैं। उसके बाद छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले भी कुछ वहाँ पर गांव में कुछ लोग वहाँ पर परिवार वहाँ पर रहता है। लेकिन शहर की बात अलग है। लेकिन आज सिर्फ हम गांव के बारे में ही जानकारी देखेंगे। तो सबसे पहले आपको चित्र का निरीक्षण करना है। तो देखिए छात्रों, आज जब चित्र को आप
देखते समय आपको वहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? तो चित्र देखते ही समय आपको सारे के सारे जो गांव में दिखने वाले जो भी घर है, तो कैसे छोटे छोटे घर, जो कौलार की घर वहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं छात्रों। कुछ बच्चे आपको पाठशाला जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ पाठशाला में कुछ खेलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर एक विद्यालय है, देखिए गांव में क्षमता विद्यालय वहाँ पर आपको चित्र में दिया गया है। उसके बाद शौचालय के, उसके बाद जो विद्यालय के बाजू में ही आपको शौचालय दिखाई दे रहा है। और गांव में आपको बड़े बड़े पेड़ भी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं छात्रों, जो कि आप देखिए चित्र में आपको कितने घर दिखाई देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 या उससे ही ज़्यादा 15 या 16 घर आपको चित्र में दिए गए। ये छोटा सा गाँव है। उसके बाद उसके अलावा आपको क्या दिखाई दे रहा है छात्रों? देखिए वहाँ पर एक कुआं भी दिखाई दे रहा है। वह कुएं पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो कुछ महिलाएं क्या कर रही है? वह कुएं से पानी ला रही है। उसके अलावा और और आपको क्या दिखाई दे रहा है? छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, दिखाई दे रहा है छात्रों। उसके बाद आपको बिजली के जो खांब है, जो कि सोलार पर चलने वाली जो लाइट्स है, वह खांब भी आपको वह गांव में दिखाई दे रहे हैं। वहाँ से बैल गुजर रहा है, देखिए उसके बाजू में ही एक बड़ा सा खांब आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है छात्रों। वह सोलार खांब है वहाँ पर, जो कि दिन भर लाइट नहीं जलती। उसके बाद दिन भर वह सोलार पर बैटरी चार्ज होती है और शाम को वह जो लाइट्स है वो ऑटोमेटिकली लग जाती है, देखिए। और आपको कुछ घर पर वहाँ पर सोलार प्लेट भी लगाए हुए आपको वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं छात्रों। उसके बाद देखिए जो कि गांव है, वह गांव में एक किसान जो कि अत्याधुनिक खेती वहाँ पर कर रहा है, जो कि ट्रैक्टर से, जो ट्रैक्टर वहाँ पर दिखाई दे रहा है वह ट्रैक्टर से अपनी खेती की मशागत वहाँ पर करते हुए आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। देखिए उसके बाजू में कुछ महिलाएं अपने घर में जो भी बर्तन है वह बर्तन धोते हुए दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर। उसके बाद बैलगाड़ी दिखाई दे रही है, कुछ मुर्गियाँ भी वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और एक पुरुष जो व्यक्ति है, वह एक व्यक्ति और एक महिलाएं वहाँ पर खेत में जाते हुए आपको वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और एक 4 पहिए एक महिला है अपने छोटे नन्हे से बच्ची को वहाँ पर खिलाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद एक महिलाएं भी वहाँ पर आपको दिखाई दे रही है छात्रों। वह महिलाएं आपको क्या दिखाई दे रहा है? वह महिलाएं जो कि छोटे वहाँ पर आपको जो कि पापड़ आप उससे कहते हो, पापड़ बनाते हुए भी आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये सारा का सारा दृश्य ये गांव का दृश्य है छात्रों। तो देखिए गांव में जो कि छोटी छोटी कॉलोनियाँ होती है, आजकल तो सारे के सारे गांव साफ़ सुथरे भी आपको दिखाई दे रहा है। ये भी गांव साफ़ सुथरा ही आपको दिखाई दे रहा है। गांव और शहर की प्रगति तो देश की उन्नति छात्रों। आपको पता है गांव की हो या शहर की, जब प्रगति हो तो हमारे देश की उन्नति हो सकती है। ये सबसे बड़ा और सुंदर स्लोगन आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो छात्रों आपको इसके अलावा भी मैं शहर के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ छात्रों, लेकिन आज गांव के जो आपके स्क्रीन पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वह है शहर का। देखिए शहर और गांव के बीच में देखिए कितना डिफरेंट है। गांव में छोटे छोटे, मैंने पहले कहा है, 1-2 दुकान होते हैं वहाँ पर ज़्यादा से। उसके बाद अस्पताल भी गांव में होता है, लेकिन प्राथमिक अस्पताल होता है जो कि सिविल हम उसे कह सकते हैं। तो प्राथमिक तौर पर वहाँ पर, लेकिन इमरजेंसी हो तो उन्हें कहाँ जाना होता है? तो इमरजेंसी हो तो उन्हें शहर की ओर जाना होता है। तो छात्रों ये गांव का ये सारा का सारा माहौल है। तो देखिए आपको सुंदर सुंदर सवाल भी आप पूछ सकते हो। आप क्या करो, आपके दोस्त हो आप, तो सबसे पहले क्या कीजिए, आपको आपके दोस्त हो तो दोस्त के पास बैठिए, निरीक्षण कीजिए और एक दूसरे से आप वाक्य बोलने के लिए आप उन्हें प्रेरित कर सकते हैं या सवाल पूछ सकते हैं। किस प्रकार के सवाल? गांव के घर किससे बने हैं? देखिए ये भी सवाल आप पूछ सकते हो। जैसे कि ये गांव के जो घर है किससे बने हुए हैं छात्रों? तो ये कौलार के घर है, ये सादे सीमेंट से बने हुए हैं। कहीं पर छत वगैरह आपको दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कितने लड़के और कितनी लड़कियां विद्यालय जा रही है? देखिए कितने लड़के हैं
और कितनी लड़कियां हैं, कहाँ जा रही है, पाठशाला। पाठशाला का नाम क्या है, समता विद्यालय। देखिए तो 1 2 2 और 3, 3 लड़कियां क्या कर रही है, जो कि पाठशाला जा रही है। वहाँ पर उसके अलावा 2 लड़के जो भी विद्यालय जा रहे हैं, ऐसा आप ये पूछ सकते हो। उसके बाद महिलाओं ने पानी कहाँ से भरा है, मैंने अभी बताया जो पानी है वो पानी कहाँ से भरा है, तो गांव में एक कुआं है, वो कुएं से 2 महिलाएं पानी लाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। उनके सिर पर घड़ा भी है, ये आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद साइकिल पर कौन जा रहा है, तो साइकिल पर एक पुरुष, एक आदमी वहाँ जा रहा है साइकिल पर। उसके अलावा देखिए सड़क पर कौन सा वाहन खड़ा है, देखिए सड़क दिखाई दे रहा है छात्रों, हाँ तो इसके बारे में मैंने बताया। तो सड़क पर एक बैलगाड़ी आपको वहाँ पर दिखाई दे रही है छात्रों, वहाँ पर खड़े हुए। उसके अलावा और भी क्या पूछ सकते हो सवाल आप, आदमी खेत में क्या चला रहा है, तो इसका जवाब आपको देना है। तो खेत में एक व्यक्ति ट्रैक्टर चलाते हुए, जो कि आपने जो खेती है वो खेती की मशागत करते हुए आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद घर के पास बेटी महिला क्या कर रही है, देखिए जो घर के सामने जो बैठी हुई महिला है वह बर्तन मोच रही है, वहाँ पर दिखाई दे रहा है छात्रों आपको। उसके बाद 4 पाई पर कौन बैठा हुआ है, तो मैंने बताया 4 पाइयों पर एक महिला है अपनी नन्ही सी बच्ची को खिलाते हुए आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद इस प्रकार का भी सवाल पूछ सकते हो आप, गांव के विद्यालय का नाम बताइए, तो गांव के विद्यालय का नाम समता विद्यालय है। उसके अलावा आप ये भी सवाल पूछ सकते हो, चित्र में कौन कौन से पशु पक्षी आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए जो चित्र है वो चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, बकरी दिखाई दे रही है, मुर्गा दिखाई दे रहा है, एक कुत्ता भी आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है, और जो भी काले बादल वहाँ पर जो कि बने हुए हैं, तो वहाँ पर कुछ 3 जो पंछी है आकाश में उड़ते हुए भी आपको वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं छात्रों, बैल भी वहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। तो ये सारा का सारा माहौल ये गाँव का माहौल है। उसके अलावा क्या गांव में बिजली आ गई है, तो देखिए बिजली के लिए भी आपको वहाँ पर मैंने पहले बताया सोलार खांब है, बड़े बड़े भी महावितरण के भी वहाँ पर आपको जो भी खांब वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं छात्रों। तो ये सारा का सारा माहौल के आप सवाल अपने दोस्तों को पूछ सकते हो चित्र के आधार पर, और ये इस प्रकार के आपको सवाल क्या करने हैं, बनाने हैं, और उसके आंसर भी आपको ही लिखने हैं। जिस प्रकार मैंने सवाल बताया आपको 10-11 वह सवाल, उसी प्रकार आप सवाल भी आपको पूछना है और आंसर भी आपको ही लिखना है। तो ये आज हमने क्या देखा छात्रों, तो आज हमने गांव के बारे में जानकारी देखी, गांव का माहौल किस प्रकार का होता है, गांव के घर किस प्रकार के होते हैं, गांव के लोग क्या करते हैं, ये सारी की सारी जानकारी हमने देखी। तो कल हम क्या देखने वाले छात्रों, तो कल हम शहर के बारे में जानकारी देखेंगे। किसके बारे में, शहर के बारे में जानकारी देखेंगे छात्रों। और आज हमने गांव के बारे में जानकारी देखी, तो यहाँ पर रुकेंगे आज। थैंक यू।